तो दोस्तों मैं अपनी स्टोरी बताऊं कि मैं वृंदावन कैसे आया। देखो, वृंदावन या मथुरा आना है तो वो भगवान चाहेंगे तभी आप जा पाओगे। कुछ आपके साथ ऐसी घटना होती है जिसकी वजह से आप वहां पे जाते हो, फिर भगवान के दर्शन का आनंद उठाते हो। मेरी लाइफ में मतलब ये 7 डे का वैकेशन मिला था। मैंने सोचा घर पे जाओ, कहीं घूमने जाओ, या कहीं अकेला टाइम बिताओ, या भगवान के पास मंदिर में जाओ। पहले सोचा नहीं था कि मैं वहां जाऊंगा। पहले मैंने सोचा कि 7 दिन है तो घर जाते हैं। फिर सोचा एक दिन ट्रैवलिंग का जाएगा, एक दिन आने जाने, मतलब 2 दिन चलेंगे। फिर हमारे पास 5 दिन बचे, तो 5 दिन में क्या करेंगे घर जाके। वहाँ पे बहुत गर्मी भी है क्योंकि हीटिंग वाला टाइम हमारा कच्छ के आसपास है, तो हीट ज्यादा होती है, धूप ज्यादा होती है। 5 दिन में घर जाके क्या करेंगे, इससे अच्छा दिवाली पे घर पे जाएंगे। तो फिर सोचा कि वहां नहीं जाना है। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं कहीं पे मतलब कहीं जलगांव की ओर चला जाऊं। फिर वो सोचा, तो वहां पे मैंने जगह ढूंढी अलग अलग कि कहाँ पे रह सकता हूँ, क्या है। तो फिर सोचा इतना टेम्परेचर, कहीं इतना मतलब क्या बोलते हैं, मैं जिस जगह जाना चाहता था ओनली जगह, बाकी दूसरा भी सोचा था। तो वहां जाऊंगा तो फिर वहां पे टेम्परेचर तो बहुत है, तो वहां पे जाऊंगा घूमने जैसी इतनी जगह। मुझे इतना देखा नहीं कि मैं 7 दिन घूमने जाऊँ। अकेला था, पता नहीं था इतना कुछ पता होता हम घूमने जा भी सकते हैं। तो फिर उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे, तो फिर मैंने वो प्लान कैंसिल किया कि यार ठीक है कहीं और सोचते हैं। उसके बाद मैंने घूमने के लिए जैसे हिल जैसे प्रदेश जहाँ पे पर्वतीय जगह हो, नदियाँ ऐसी जगह, तो वो पालमपुर की ओर अंबाजी है, वहाँ पे जाने का सोचा। या दूसरा सोचा मैंने नवसारी की ओर जाऊँ, वहाँ पे हिल्स बहुत है। तो उस जगह पे मैंने सोचा, तो फिर ये पाया कि वहां से इतना ट्रैवलिंग करके वहां से घूम के जाना, 2 दिन तो ऐसे ही पालमपुर की ओर चले जाते। फिर सोचा मैंने कि मैं जाता हूँ नवसारी की ओर। तो नवसारी की ओर देखा थे, यहाँ पे रूम रेंट बहुत ज्यादा हेवी थे। ऊपर से जाने आने का बहुत दिक्कत आता है क्योंकि पर्वतीय एरिया है और बहुत ही हीटिंग वाला है। मतलब जाने आने में हीट ज्यादा लगेगी। वो एरिया तो ठंडा है बट आने जाने में दिक्कत आएगी और अकेले घूमने में इतना मजा नहीं आता। फिर सोचा कि यहाँ पे भी नहीं जाना। फिर सोचा कि कहाँ जाए, जाना तो पड़ेगा ना कहीं पे, क्योंकि 7 दिन के वैकेशन मिले। फिर मैंने सोचा कि पूरे इंडिया के मैप में जो मैं एप्लीकेशन यूज कर रहा था, उस एप्लीकेशन में देखा कि 10,000 के आसपास कहाँ पे रूम मिल जाते हैं और उससे कम कॉस्ट पर। तो इनकम करके फिर मैंने पूरा इंडिया देखा। तो बीच में मुझे मथुरा दिखा, उसका कॉस्ट थोड़ा ज्यादा, मतलब 7,000 8,000 था। वो क्या बोलते वो ज्यादा ही होता है, बट फिर बाकी भी जगह देखी, जैसे कि वहाँ 7,000 पड़ रहा था। फिर दिल्ली देखा, वहाँ पे 6,000 पड़ रहा था, 5,000 मुंबई के आसपास पड़ रहा था। तो फिर सोचा कि कहाँ जाऊँ। फिर दिमाग में तो वही रहा मथुरा। फिर सोचा कि चलो मथुरा चले जाते हैं, वहाँ पे भी कम कष्ट नहीं आए। तो मथुरा जाने का प्लान बनाया। फिर उसके बाद एक टिकट बुक की पेटीएम से की, पता नहीं क्या गड़बड़ होगी, उसमें पालासना नाम का कोई गाँव था जो सूरत में, वहां से सीधा मथुरा जाती बस। वो मैंने बुक की, बट वो गलती से वहां से नहीं जा रही थी, वो जा रही थी राजस्थान के पालासना ऐसा कुछ, तो वहां जा रही थी। तो फिर उसको कैंसिल किया, नॉन रिफंडेबल था। लग मैंने सोचा इतना हो रहा है फिर नहीं जाना है, तो सोचा नहीं, एक बार निर्णय लिया है तो शायद भगवान ने बुलाया तो जाना है। फिर मैंने 3,000 का एसी बस बुक किया। फिर बस दूसरी मिली नहीं, एसी मिले थे, उसमें भी 3,000। उसमें भी मैं गया वहां से रात को शाम को 8 बजे हमें जयपुर छोड़ा। वो बोला अब दूसरी बस आएगी उसमें जाना है। उसने बोला वो सीटर होगी। अब इतने पैसे दे रहा हूँ, क्यों सीटर में जाए, और ऊपर से वहां दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से मथुरा, तो फिर पूरे मेरे 5-6 घंटे मुझे रात को वहां गुजारना पड़ेंगे। फिर 4 बजे के बाद ट्रेन मिलती है, फिर वहां जाना मथुरा। 4 बजे बाद निकलता तो 5 6 7 लोग 7 8 बज जाते वहां पे सुबह पहुंचते। मेरी रात का नींद का खराबी होती। तो फिर मैंने सोचा नहीं, हम ट्रेन से जाएंगे, झलर में जाएंगे और पहुंच जाएंगे। तो हमने वहां जयपुर गए रेलवे स्टेशन, वहां से ट्रेन पकड़ी, कोर्स तो पता नहीं, ट्रेन पकड़ी। नसीब हमारा कितना अच्छा था, भगवान सही में चाहते तब फिर कि जनरल थी और वो जयपुर से ही स्टार्ट हो रही थी। मतलब जनरल पे 4 थे, उसमें भी अच्छे से जगह मिल गई, पब्लिक ज्यादा थी, मिल गई बहुत अच्छी जगह। तो फिर हम 8-9 बजे 25
24 तारीख को, हाँ 24 तारीख को 8-9 बजे शाम को ट्रेन पकड़ी और फिर हम 1:30 को पहुंच गए मथुरा। मथुरा से हमने एक रैपिडो बुक किया जो 100 रुपए पड़ा। वहां से हम अपने रूम पे गए। फिर ये हमारी कहानी थी जाने की। भगवान ने बुलाया, उसके भी कुछ पर्सनल रीजन थे जिससे मुझे ऐसा लाइफ में ऐसा हुआ कि मैं यहाँ पे नहीं होता तो कुछ और होता और थोड़ी लाइफ की गड़बड़ी होती। और यहाँ पे आने का भगवान ने, बोलते हैं ना कि भगवान बुलाते। मैं ब्लॉगिंग लाइफ में स्टार्ट करना चाहता था, फिर वहां पे करता तो फिर क्या बोलते हैं, पता नहीं किस तरह से ब्लॉग बनाता, बट यहाँ पे आया भगवान के धाम का पहला वीडियो बना रहा हूँ तो भगवान का ये सपोर्ट है मेरे लिए कि मुझे मौका दे। तो मैंने पहला मेरा ब्लॉग भगवान के राम का आया। भगवान जहाँ जन्म ली थी वो भूमि का, तो मुझे वो बहुत खुशी मिलती है कि मैं यहाँ पे आके ब्लॉग बनाया। अब मैं अपनी लाइफ के हर जगह पे जाके ब्लॉग बनाऊंगा, कोई भी गाँव सिटी कुछ भी हो, कुछ इंटरेस्टिंग है तो वहाँ पे बनाऊंगा, या इंटरेस्टिंग ढूंढ चीज हम ढूंढ लेंगे। बस आप बताए कि यहाँ पे आओ, यहाँ ब्लॉग बनाओ, हम आपको सपोर्ट करेंगे। आपको रुकना है या कुछ भी, हमें तो बस जगह मिलनी चाहिए और कुछ नहीं। वरना क्या होता है, बस की जैसा होता है कि रूम रेंट नहीं मिलता, बस नहीं मिलती, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बहुत दिक्कत आती है। बट आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हम जरूर आएंगे और ब्लॉग बनाएंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। ये हमारी थी आने की स्टोरी। धन्यवाद, प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए।